तो नमस्कार साथियों, नगरपालिका सफाई कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है हाई कोर्ट की तरफ से निकलकर सामने आई है। आज साथियों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के ऊपर जो कोर्ट में फैसला गया था अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर। जो दीपक डंडोरिया साहब हैं उन्होंने कोर्ट के अंदर याचिका लगाई थी और कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करके आज फैसला सुना दिया है। आज इस वीडियो के अंदर वो संपूर्ण जानकारी मैं बताने वाला हूं। तो प्लीज़ साथियों, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, अपने साथी तक वीडियो को शेयर कर दें। सबसे पहले साथियों जो कोर्ट का फैसला आया है उन पर बात करेंगे। सबसे पहले साथियों बात करते हैं कि एक बार हमें फिर से सफलता मिली है, जय हो, फिर से एक बार जीत मिली। अनुभव प्रमाण पत्र में जो दीपक डंडोरिया साहब ने धरना प्रदर्शन करके जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र हाई कोर्ट में लेकर जो याचिका दायर की थी उनका साथियों फैसला आ चुका है और उनकी याचिकाओं को राजस्थान हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और ये सबसे बड़ी खुशखबरी है राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए, क्योंकि जो ये भर्ती हाई कोर्ट में गई थी, क्यों गई थी साथियों, अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर ये भर्ती हाई कोर्ट में गई थी। दीपक डंडोरिया साहब है, उन्होंने सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर इस भर्ती के कोर्ट के अंदर इस भर्ती को लेके गए थे और बोला गया था कि जो सक्षम अधिकारी द्वारा बनाया गया अनुभव प्रमाण पत्र है उन लोगों को इस भर्ती में शामिल करे, बाकी लोगों को भर्ती से बाहर करे। ये साथियों मामला था, लेकिन कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि सभी युवाओं को इस भर्ती के अंदर मौका दिया जाएगा और कोई सक्षम अधिकारी द्वारा बनाया गया अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। सभी अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होंगे। जितने भी आपने अनुभव प्रमाण पत्र अलग अलग सेक्टर से लगाए हैं, अब साथियों आप भर्ती में शामिल हो सकते हो। क्योंकि दीपक डंडोरिया ने कहा था, धरना प्रदर्शन भी किया था और कोर्ट में भी चले गए थे, कोर्ट में याचिका भी लगाई थी कि इस भर्ती के अंदर उन्हीं युवाओं को शामिल किया जाए जो सक्षम अधिकारी द्वारा बनाया गया अनुभव प्रमाण पत्र लगाया है। दूसरी, वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए और जो सुविधा पर लगे हुए हैं उनको सरकारी की जाए, ये बात करी थी। लेकिन साथियों हाई कोर्ट ने उनकी बातों को और उनकी याचिकाओं को खारिज करते हुए साथियों राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को बहुत बड़ी खुशखबरी और राहत प्रदान की है राजस्थान हाई कोर्ट ने। अब साथियों बात करते हैं नगरपालिका सफाई कर्मचारी हाई कोर्ट का फैसला आ गया है, तो लॉटरी साथियों कब तक निकाली जाएगी। तो अब साथियों फॉर्म जो सिस्टम था छंटनी करना वो काम पूरा हो चुका है, कल की वीडियो मैंने आपको बताया भी होगा। अब साथियों जो दीपक डंडोरिया की जो याचिका खारिज कर सभी वर्ग के लोगों को दिया मौका राजस्थान हाई कोर्ट ने, अब साथियों जितने भी युवा इस भर्ती के अंदर शामिल होंगे उनका उन पोर्टल के ऊपर नाम अपलोड किया जाएगा। नाम अपलोड होने के बाद में साथियों सारे विद्यार्थियों का नाम आएगा और नाम आने के बाद में साथियों इसमें सबसे पहले तो आपकी लॉटरी निकाल दी जाएगी। लॉटरी निकालने के बाद में साथियों प्रैक्टिकल होंगे, प्रैक्टिकल होने के बाद में साथियों आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। एक बात मैंने साथियों हर एक वीडियो में कही है कि इसमें जो अलग अलग हर रोज़ संशोधन होते रहे हैं। नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 के अंदर आई थी, उस टाइम साथियों इसमें पीएफ की बात बोली थी और इसमें इंटरव्यू था और इसमें आपके प्रैक्टिकल था, तीनों चीज़ थी। लेकिन साथियों 2023 चला गया, 24 के अंदर इस फॉर्म को दोबारा से स्टार्ट किया और दोबारा फॉर्म भरे गए थे। पहले 5 से 6 लाख फॉर्म आए थे, अब साथियों 8 से 9 लाख फॉर्म इसमें आए हैं दोबारा फॉर्म चालू करने के बाद में। फिर सरकार ने सोचा कि कुछ इसमें संशोधन करते हैं, तो सरकार ने संशोधन किया, करने के बाद में युवाओं ने विरोध किया तो ये भर्ती कोर्ट में चली गई और कोर्ट में जाने के बाद में सरकार को भी पता चल गया कि कोर्ट में जाने के बाद में कोर्ट को जो कोर्ट का फैसला आएगा उन पर हमें काम करना पड़ेगा। तो सरकार ने जो भी मांगी थी वो स्वीकार करी और अब साथियों जो दीपक डंडोरिया साहब हैं उन्होंने इस भर्ती को लेकर कोर्ट में भी चक्कर काटे हैं, लेकिन कोर्ट उनकी एक भी याचिका है वो सॉल्व समझी नहीं है, सारी याचिकाएं खारिज हुई है। अब साथियों जितने भी राजस्थान के युवा जो नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं साथियों, आपको किसी भी हालत में बाहर कर नहीं सकते, क्योंकि आपने पैसे देकर फॉर्म भरा है। और यदि करेंगे तो आपको विरोध करना है। क्यों करना है? क्योंकि सरकार के अकाउंट में हमारे हर एक
भाई के 500 रुपये जो आवेदन फीस हमने दी है वो सरकार के अकाउंट में है। अब साथियों, हमें इस भर्ती में शामिल कर रहे हैं तो हमारे पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट वो होने चाहिए जिससे हम राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी में शामिल हो सके, क्योंकि साथियों ये तैयारी थी अलग। अब साथियों जो हमारी है वो हमें तैयार रखनी है। यदि उसमें गलती हुई तो साथियों हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। ये तो सरकार का था जिसने हमने धरना प्रदर्शन करके हमारी मांगे हैं वो मनवा ली, सरकार से कोर्ट में चले गए। लेकिन साथियों आपके डॉक्यूमेंट में यदि कोई गड़बड़ होगी तो आप कहीं पर चले जाना, आपका एक भी डॉक्यूमेंट सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप इंटरव्यू में और जब आपका वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और लॉटरी का नाम आने के बाद में जिस नगर पालिका के अंदर आपको बुलाया जाएगा वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट है वो अच्छी तरह से चेक होंगे, और उसमें यदि किसी भी प्रकार की यदि गड़बड़ पाई जाती है तो साथियों वहाँ से ही आपको बाहर कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि उनको मौका चाहिए बाहर करने का, और वो सबसे बड़ा एक मौका होगा कि इनके डॉक्यूमेंट के अंदर ये गड़बड़ है और वो लिख के दे देंगे आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है, और टाइम भी नहीं देंगे सही कराने के लिए। अब साथियों कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं, एकदम सही करनी है, कोई किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले साथियों आपका अनुभव प्रमाण पत्र है वो एकदम सही होना चाहिए, और अनुभव प्रमाण पत्र के बाद में साथियों यदि आप पढ़े लिखे हो तो आपकी 8वीं की मार्कशीट और 10वीं की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए, और यदि आप अनपढ़ हो तो आपका जन्म प्रमाण पत्र है उसमें अपने माता पिता और अपना एड्रेस आधार कार्ड में और उस अनुभव प्रमाण पत्र में और उस जन्म प्रमाण पत्र में सही होना चाहिए। उनके बाद में साथियों जो अन्य डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं इस भर्ती के अंदर उनमें साथियों मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, और जो महिला है विधवा है तो विधवा का सर्टिफिकेट, और जो तलाकशुदा है तो तलाक का सर्टिफिकेट उनके पास में होना चाहिए। 2 चरित्र प्रमाण पत्र मांगे गए हैं वो होने चाहिए, एक चरित्र सरपंच का होना चाहिए, दूसरा अपनी स्कूल से बनवा लेना, दोनों आपका बनेगा। यदि विवाहित हो तो विवाहित का प्रमाण पत्र, और यदि अविवाहित हो तो अविवाहित का प्रमाण पत्र आपने ग्राम पंचायत का सरपंच बना के देगा। उनके बाद में साथियों खुद की अपने पिताजी की आय का प्रमाण पत्र बनेगा कि मेरे पिताजी की इतनी आय है। वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर आप अच्छी तरह से तैयार रखना। जब भी इस भर्ती की इन्फॉर्मेशन आए कि आपको बुलाया जाएगा उस नगर पालिका में आपका चयन होने के बाद में तो आपको ये डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। और साथियों जितने मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं वो डॉक्यूमेंट आपको अच्छी तैयारी से चेक करके घर पर बैठ के तैयार करके डॉक्यूमेंट सारे चेक कर लेना। किसी प्रकार की गड़बड़ है तो साथियों अभी से तैयार कर लेना। अब साथियों इस भर्ती में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, मैं कहता हूं भर्ती ये भी कंप्लीट होगी और आने वाला 2025-26 के अंदर भी नगर पालिका सफाई कर्मचारी की भर्ती आएगी। जो युवा इसमें किसी कारणवश रह जाते हैं तो अगली भर्ती में शामिल हो सकते हैं। काम कोई भी हो साथियों बड़ी शिद्दत के साथ में करना, सफलता ज़रूर मिलेगी। डॉक्यूमेंट मैं बताया हूँ, इतने डॉक्यूमेंट आप तैयार करके और चले जाना, आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला है नहीं। और कोई भी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट से संबंधित साथियों एक वीडियो लेके आऊँगा, इस वीडियो में कमेंट कर देना। आपके लिए एक डॉक्यूमेंट पर वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। इस वीडियो के अंदर साथियों कमेंट कर देना आपके लिए यदि डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना कि इस पर वीडियो बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। बनाना है तो साथियों आप आज ही कमेंट कर देना कि डॉक्यूमेंट पर, संपूर्ण डॉक्यूमेंट पर एक वीडियो बना दो, हमें पता चल जाए कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, कौन कौन से नहीं रखने हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना साथियों ताकि मैं भी आपके लिए एक अच्छा वीडियो बना कर लेके आऊँ, ताकि आपको डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। कमेंट जरूर करना साथियों। एक एक साथी तक ये वीडियो शेयर करना जो राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहा है, उन तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। और कमेंट में साथियों डॉक्यूमेंट से संबंधित वीडियो के लिए इतने कमेंट करना कि मैं आप सभी के लिए कल वाला वीडियो डॉक्यूमेंट का ही लेके आऊँ। ओके, धन्यवाद।